पीएमएलए कोर्ट में जो अलकतरा घोटाला कलावती कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया था, जिसके पूर्व निदेशक 1999 से लेकर 2015 तक पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी थे। 2 साल जेल भी रहे और जेल जाने के बाद जब आरोप में पूछताछ होने लगा तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस कंपनी का निदेशक नहीं हूं, कंपनी का निदेशक मेरे बहनोई विजय तिवारी हैं और इस अलकतरा घोटाला में दोषी, मतलब सारा दोष जो है वो विजय तिवारी जी पे मढ़ा गया। कल की अखबार में खबर आई कि पीएमएलए कोर्ट के द्वारा कलावती कंस्ट्रक्शन को दोषी पाया गया और उसके निदेशक जो थे उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया। तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि जो घूम घूम के पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में और विकास योजनाओं पर टिप्पणी करते हैं और जो घोटालेबाज खुद रहे हैं, उनको हर काम में घोटाला नजर आता है, उनको इस पर भी जवाब देना चाहिए कि 2009 में वो विधायक बने थे और जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 2015 तक वो कंपनी के निदेशक थे, लेकिन 15 के बाद निदेशक के पद से हट गए थे, उसके बाद विजय तिवारी निदेशक थे। हम पूछना चाहेंगे कि विधायक बनने के बाद किस हैसियत से वो किसी कंपनी में लाभ के पद पर बने हुए थे, और अगर लाभ के पद पर बने हुए थे तो वो फिर विधायक कैसे बने रह गए। इसको लेकर भी हम लोग चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का मांग करेंगे और इस साथ में ये लोगों से हम अपील करेंगे कि जो खुद घोटाला करते हो, जिन पर घोटाला साबित हो गया हो, माननीय कोर्ट ने घोटाला साबित किया, जो आदमी न क्षेत्र का हुआ, न जनता का हुआ, न परिवार का हुआ, खुद को बचाने के लिए अपने स्वार्थ में अपने ही परिवार के लोगों पर दोष मढ़ के उसको फंसा दिया, वैसे व्यक्ति जाके और किसी रोड को जो नया कालीकरण होता है, कालीकरण होने के बाद उसको सूखने में रोलर चल के उसको ठीक होने में कम से कम 12 घंटा से 15 घंटा लगता है, चाहे वो पिच हो चाहे वो पीसीसी हो, लेकिन वहां जाके पैर से खुरद के कहेंगे कि देखिए कैसे उखड़ जा रहा है और 1-2 और लोगों को उसमें समर्थन दिला देंगे। वो भी कहाँ, रोड के सबसे किनारे में, जिस तरफ रोलर नहीं चल पाती है ऐसे ही वो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पिच के रूप में उधर बिछा हुआ रहता है। उसको ऐसे लोगों से जनता पूछना चाहती है कि 10 साल जब आप थे तो 10 साल विधायक रहते हुए आप क्षेत्र के लिए क्या कि इसका जवाब दीजिए। 50 करोड़ विधायक निधि की राशि को चेक स्लिप के माध्यम से लूट खसोट गए। आप जिस कंपनी के निदेशक थे उसमें से 13 जो बिल आप लगाए थे उसमें से 11 बिल आपका फर्जी पाया गया, आप पर कार्रवाई हुई, आप जेल गए, आज आपकी कंपनी को दोषी साबित किया गया है। इस पर भी जनता को उनको जवाब देना चाहिए और जो काम कर रहा है उस पर आप उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। इनके समय में 2015 से लेकर 2018 तक हजारों ट्रक बालू यहाँ से उत्तर प्रदेश भेजा गया। मझियाँ बिशुनपुरा रोड इनकी सरकार में टूट गया बालू के ढुलाई से। चिनिया में क्रेशर, फरठिया में क्रेशर अवैध रूप से चलता था, इनके चुनाव हारते ही दोनों क्रेशर बंद हो गया। जमीन के दलालों का मजमा इनके यहाँ लगा हुआ रहता है, अपराधियों को यह संरक्षण देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब सत्ता से बेदखल जनता करती है तो उनकी बिलबिलाहट साफ नजर आ रही है और आज अनेकों विकास कार्य हुए उससे तिलमिला के, चूंकि जनता सवाल करने लगी है कि आप 10 साल रहे और कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो मिथिलेश कुमार ठाकुर जी माननीय जो यहाँ के विधायक हैं वो मात्र 2.5 साल रहे हैं। तो इस तुलना में आपसे कहीं 12 गुना ज़्यादा उन्होंने काम किया है, 15 गुना ज़्यादा। तो आज तिलमिला के कभी कहेंगे कि कमीशन खोरी है, तो कभी कहेंगे कि घोटाला हो रहा है, कभी कहेंगे कि काम का गुणवत्ता खराब है। आपके समय में तो काम ही नहीं होता है, आपके समय में तो चेक स्लिप चलता था। 20,000 कार्यकर्ता के पॉकेट में तो 80,000 सीधे माननीय के पॉकेट में। ये स्थिति बना के उन्होंने रखा है।
तो हम आग्रह करेंगे कि आखिर कलावती कंस्ट्रक्शन को जो दोषी पाया गया, जो 3 साल की सज़ा सुनाई गई, उसमें 1999 से लेकर 2015 तक वो निदेशक थे। भले कोर्ट में बचने के लिए, इस केस से बचने के लिए 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरे पर आरोप मढ़ के ये बच भी गए, लेकिन आखिर निदेशक का पद इन्होंने क्यों छोड़ा था, किस कारण से छोड़ा था? कंपनी तो इनकी थी। और 2009 में विधायक बने तो 2009 से 15 तक इस कंपनी के निदेशक बने रहने का इनको औचित्य कैसा था? क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि लाभ के पद पे नहीं रह सकता है। तो दोनों कंडीशन में इनको जवाब देना चाहिए। और हम लोग भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर और इसका मांग करेंगे कि आखिर ऐसे व्यक्ति को, जो कोर्ट में भी झूठ बोलता हो, अपने हलफनामा में झूठ बोलता हो, ये जनता और एक कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, इनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए।